नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कैन बी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कैन बी। दोस्तों, इसके पहले हमने कैन का यूज़ पढ़ा था। अब हम कैन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कैन बी। कैन बी की हिंदी क्या होती है दोस्तों? कैन बी की हिंदी होती है बन सकता है या हो सकता है। कैन बी की हिंदी क्या होती है दोस्तों? बन सकता है या हो सकता है। मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियोस में भी कई सारी चीज़ें बताई है, जैसे कि कैन कैन का मतलब सकता है, लेकिन बी का मतलब बनना या होना होता है। इसलिए जब कैन बी आपस में मिलता है, एक साथ यूज होता है, तो यहाँ पे इसका अर्थ दोस्तों क्या आता है? कैन का मतलब सकता है, बी का मतलब बनना या होना। तो इसलिए कैन बी की हिंदी क्या होती है? बन सकता है या हो सकता है। कैन बी की हिंदी क्या होती है दोस्तों? बन सकता है या हो सकता है। तो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं दोस्तों। आइए हम एग्जांपल्स को देखने से हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल्स लिखा है कि वह घर पर हो सकता है। सेंटेंस के लास्ट में क्या है दोस्तों? हो सकता है। कैन बी की हिंदी क्या होती है? हो सकता है या बन सकता है। कैन बी की हिंदी क्या होती है दोस्तों? हो सकता है या बन सकता है। तो मैंने जो एग्जांपल्स लिखा हुआ है, जिस भी सेंटेंस के अंत में अगर आपको यदि ये दिखे कि बन सकता है या हो सकता है, तो आप वहाँ पे समझ जाइएगा कि 100% कैन बी का यूज़ होगा। तो एग्जांपल्स है, वह घर पर हो सकता है। वह घर पर हो सकता है, तो मैंने आपको सेंटेंस बनाने की ट्रिक क्या बताई थी दोस्तों? वह की अंग्रेजी ही, हो सकता है कि कैन बी। कहाँ हो सकता है? घर पर, एट हाउस। तो अब कई दोस्त ये पूछेंगे कि सर यहाँ पे एट का यूज़ क्यों हुआ? तो दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति या कोई चीज़ कहीं पर होती है, तो उसके ठीक ऊपर ना होकर उसके आस-पास में होती है, तो वहाँ पे एट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि वह घर पर हो सकता है, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि वो घर के ऊपर हो, वो घर के अगल-बगल होगा। एट का यूज़ जहाँ पे होता है दोस्तों, वहाँ पे सेंस इस तरीके का आता है कि आप घर के अगल-बगल बहुत ही थोड़ी दूरी पे, जैसे कि एग्जांपल्स में है कि वह घर पर हो सकता है, तो ही कैन बी एट हाउस। तो ही तो समझ में आता है, और हो सकता है कि अंग्रेजी कैन बी, और ये एट, आप कहोगे सर कि एट नहीं समझ में आ रहा है। तो एट का मतलब ये होता है, जो एट की हेडिंग मीनिंग होती है कि जैसे कि वह घर पर, घर पर, तो घर पर की अंग्रेजी यहाँ पे एट हो रही है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों कि वह घर पर हो सकता है, वह घर पर हो सकता है, तो वह की मैंने आपको सेंटेंस बनाने की ट्रिक क्या बताई थी कि वह की अंग्रेजी ही सबसे पहले लिखो, जो सबसे पहले है, उसके बाद लास्ट में आ जाओ। ये जो लिखा है हो सकता है, तो हो सकता की अंग्रेजी क्या? कैन बी। तो यहाँ पे कैन बी। अब पर की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? पर की अंग्रेजी एट होती है दोस्तों। पर की अंग्रेजी क्या होती है? एट होती है। लेकिन पर की अंग्रेजी कई सिचुएशन में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पर की अंग्रेजी को ऑन भी लिखते हैं, एट भी लिखते हैं। तो आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि किस जगह पे ऑन लिखना है और किस जगह पे एट लिखना है? तो दोस्तों, इस तरीके से जब आप किसी चीज़ के ठीक ऊपर ना होके, जैसे कि एग्जांपल्स में है वह घर पर हो सकता है, वह घर पर हो सकता है, तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि वह घर के ऊपर ही बैठा हो। अगर वो घर के ऊपर बैठा होता तो यहाँ पे ऑन का यूज़ होता कि ऑन हाउस। लेकिन जनरली दोस्तों कोई घर के ऊपर नहीं बैठता, घर के आसपास या घर के नीचे जो हमारी गैलरी टाइप होती है, लोग उसमें रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एट का यूज़ होगा। तो अगला एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। अगला एग्जांपल्स क्या कहता है कि आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। कैन बी की हिंदी क्या होती है? बन सकता है या हो सकता है। तो यहाँ पे बन सकता है आ गया, इस सेंटेंस के लास्ट में बन सकते हो। तो आप एक इंजीनियर बन सकते हो, आपकी अंग्रेजी यू। बन सकते हो की अंग्रेजी कैन बी। क्या बन सकते हो? एक इंजीनियर है, इंजीनियर। तुम एक वकील बन सकते हो, तुम एक वकील बन सकते हो। तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले यू, फिर लास्ट में आओ यहाँ पे। दोस्तों, सेंटेंस बनाने की ट्रिक ये है कि जैसे तुम एक वकील बन सकते हो, तो तुम की अंग्रेजी हमने यू लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद हम दाहिनी तरफ सबसे सबसे बिल्कुल दाहिनी तरफ पे आ जाएंगे। ये
लिखा हुआ है बन सकते हो सेंटेंस के लास्ट में, तो उसकी अंग्रेजी कैन बी हो गई। क्या हो गई दोस्तों? कैन बी। फिर उसके बाद जब हम सबसे लास्ट में आते हैं यहाँ से बन सकते हो, फिर इधर की साइड से फिर हम पहले तुम की अंग्रेजी यू लिख दिया, बन सकते हो की अंग्रेजी ये कैन बी लिख दिया दोस्तों। अब उसके बाद हम फिर जो है दाहिने आने के बाद फिर हम बाएं की तरफ चलेंगे। जैसे बन सकते हो की अंग्रेजी लिखने के बाद कैन बी के बाद वकील बन सकते हो। क्या बन सकते हो? एक वकील, तो एडवोकेट। यू कैन बी ए एडवोकेट, आप एक वकील बन सकते हो। अगले एग्जाम्पल से दोस्तों देखते हैं दोस्तों, हम कॉलेज में हो सकते हैं। हम कॉलेज में हो सकते हैं, तो हम की अंग्रेजी वी, हो सकते हैं की अंग्रेजी क्या है? कैन बी। हो सकते हैं की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? कैन बी। कहाँ हो सकते हैं? कॉलेज में। तो इन कॉलेज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसके कहने का मतलब ये है कि हम कॉलेज के आसपास ही होंगे, लेकिन कॉलेज के अंदर नहीं होंगे। तो ये मतलब है वी कैन बी एट कॉलेज, हम कॉलेज में हो सकते हैं। वे लोग ग्राउंड पर हो सकते हैं। दे कैन बी एट ग्राउंड, वे लोग ग्राउंड पर नहीं, ग्राउंड के आसपास बहुत ही कम दूरी पे होंगे, लेकिन वो ग्राउंड के आसपास ही होंगे, इसलिए दे कैन बी एट ग्राउंड। वह बाजार में हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, तो सी कैन बी एट मार्केट। सी कैन बी एट मार्केट, वह बाजार में हो सकती है। मोहन स्कूल में हो सकता है। मोहन कैन बी एट स्कूल, मोहन स्कूल में हो सकता है। मोहन कैन बी एट स्कूल। तो दोस्तों एट का यूज़ वहाँ पे होता है जब आप कोई ऐसा संकेत देते हो किसी व्यक्ति को अपने बारे में कि हम उस चीज़ के अंदर ना होकर हम उसके आसपास ही होंगे, तो वहाँ पे एट का यूज़ होता है दोस्तों। यदि हम एक बार इसका क्विकली रिवीजन करना चाहें तो यूज ऑफ कैन बी। कैन बी की हिंदी क्या होती है दोस्तों? बन सकते हो या हो सकते हो। तो जिस भी सेंटेंस के अंत में आपको यदि ये दिखे कि आप बन सकते हो या हो सकते हो, तो वहाँ पे कैन बी का यूज़ होगा। और दोस्तों इसका हिडन मीनिंग क्या है? इसका हिडन मीनिंग ये होता है कि कैन बी की हिंदी आपकी संभावना यानी कि एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को दर्शाती है। एबिलिटी मतलब दोस्तों कि आपकी योग्यता, कि आप कोई भी काम कर सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो या हो सकता है, बन सकते हो। तो दोस्तों ये एक तरीके की एबिलिटी मतलब कि आपकी योग्यता और संभावना को दर्शाती है। तो चलिए हम एक बार इसका रिवीजन करते हैं कि वह घर पर हो सकता है। दोस्तों ये एक संभावना है कि वह घर पर हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वह घर पर ही रहे, लेकिन ये एक संभावना है कि वह घर पर हो सकता है। तो मैंने आपको सेंटेंस बनाने की ट्रिक क्या बताई थी? वह सबसे पहले लिखा हुआ है तो ही, हो सकता है कि अंग्रेजी कैन बी, क्योंकि हम इसी का यूज़ पढ़ रहे हैं कैन बी, तो हो सकता है कि अंग्रेजी कैन बी। एट हाउस, यानी कि एट का यूज़ वहाँ पे होता है दोस्तों जब आप सामने वाले व्यक्ति को ये संकेत देते हो कि हम घर के बहुत ही आसपास होंगे, घर पे नहीं होंगे लेकिन हम घर के बहुत ही आसपास होंगे, तो इस तरीके का सेंस आता है। तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले ही, फिर हो सकता है सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है उसकी अंग्रेजी कैन बी, फिर घर पर, तो पर की अंग्रेजी एट और घर की अंग्रेजी हाउस। तो इस तरीके का सेंस आता है। अगला देखते हैं दोस्तों हम, आप एक इंजीनियर बन सकते हो। यू कैन बी ए इंजीनियर। तुम एक वकील बन सकते हो। यू कैन बी एडवोकेट। हम कॉलेज में हो सकते हैं। हम कॉलेज में हो सकते हैं। वी कैन बी एट कॉलेज, यानी कि हम कॉलेज में नहीं लेकिन कॉलेज से बहुत ही कम दूरी पे, बहुत आसपास की जगह पे हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों यदि मान लीजिए आपका कॉलेज है और आप कॉलेज से बस बाहर आए हैं कुछ भी खाने पीने के लिए, तो जब आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ पे हो, तो आप बोल सकते हो कि वी कैन बी एट कॉलेज, हम कॉलेज में हो सकते हैं। यानी कि हम कॉलेज के बहुत ही थोड़ी दूरी पे हैं। तो आप ये मतलब एट का यूज इस तरीके का सेंस देता है दोस्तों कि आप उस चीज़ के बहुत ही आसपास हो। जैसे कि वे लोग ग्राउंड पर हो सकते हैं, आप किसी को बता रहे हो कि वे लोग ग्राउंड पर हो सकते हैं। दे कैन बी एट ग्राउंड, यानी कि वो लोग ग्राउंड के अगल बगल ही होंगे। वह बाजार में हो सकती है। वह बाजार में हो सकती है, यहाँ पे वह का मतलब हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं। तो सी कैन बी एट मार्केट, यानी कि दोस्तों वह बाजार के बहुत ही आसपास हो सकती है, इसलिए सी कैन बी मार्केट। मोहन स्कूल में हो सकता है। मोहन कैन बी एट स्कूल, मोहन स्कूल में हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
आई होप कि आप लोगों को कैन बी का यूज़ समझ में आया होगा।